तो किसान भाइयों, आज फिर एक और ऐसी नई वीडियो जिसमें कि आपको डिमांड 12 महीने रहती है और 12 महीने आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। फसल आप 2 से 3 बार साल में बुवाई कर सकते हैं और प्रोडक्शन पूरे साल मिलता है। और किसानों को सेल्फ डिपेंड बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली खेती की अगर बात करें तो उसमें करेले की खेती का अहम योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि प्रति एकड़ यदि हम खेती करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का भी प्रॉफिट इससे आराम से मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इसी खेती के बारे में आज जानकारी लेकर आया हूँ मैं। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हरजीत सिंह एग्री में। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं फसल के समय की। तो सर्दी की फसल में यदि देखें तो जनवरी से फरवरी में हमें बुवाई कर देनी चाहिए और इसका प्रोडक्शन हमें मई से जून में मिल जाता है। और जून से जुलाई में यदि हम बुवाई करते हैं तो इसका अक्टूबर से नवंबर तक हमें प्रोडक्शन मिलता रहता है। तो साल भर इसकी डिमांड रहती है और साल भर इसका प्रोडक्शन मिलता रहता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य किस्मों के बारे में। तो इसमें सफ़ेद लौंग, ग्रीन लौंग, फैज़ाबाद स्मॉल और झलारी, जैनपुरी, सुपर कटाई, ऑल सीजन हिरकारी, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनकी आप बुवाई कर सकते हैं। इसमें एक मुख्य वैरायटी 12 मासी भी होती है जो कि 12 महीने एक बार बुवाई करने के बाद में हमें फल देती रहती है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ हमें यहाँ पर बीज की ज़रूरत पड़ती है। जो भी बीज हम लें कम से भी कम 1.5 किलो होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 किलो आप बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुवाई जो होती है वो थमले के आकार में होती है। और मेड़ विधि से यदि बुवाई करते हैं तो मेड़ के दोनों तरफ हम बुवाई करते हैं। तो इसमें हम 1 से 2 बीज ज़रूर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी, खाद की मात्रा और बांस लगाने के बारे में। तो अच्छी जुताई हम करके कम से कम 3 ट्रॉली गोबर की इसमें खाद डाल दें और उसे अच्छे प्रकार से मिट्टी में मिला दें। 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटास और 30 किलोग्राम यूरिया हम इसमें रासायनिक खाद डाल सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और पौधे का जमाव भी बहुत अच्छा रहेगा। बांस लगाने के लिए 120 सेंटीमीटर तो चौड़ाई ले लें और 90 सेंटीमीटर लंबाई के हिसाब से हमें गड्ढे बना के वहाँ पर बांस खड़े करने होंगे। और बांस के निचले हिस्से में हमें पॉलीथीन पिन्नी बांध देनी चाहिए, ताकि दीमक या दूसरे कोई भी कीड़े जो भी होते हैं लकड़ी खाने वाले, वो बांस को ना खाएं या बांस को नुकसान ना पहुँचाएं। तो इससे आपका बांस भी सेफ रहता है और फसल भी आपकी अच्छी हो जाती है। अगले चैप्टर में किसान भाइयों जानते हैं बीज का हमें उपचार कैसे करना है, बुवाई कैसे करनी है तथा खरपतवार को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बीज यदि आप 2 किलोग्राम ले रहे हैं तो वहाँ पर 10 ग्राम कार्बेंडाजिम को पानी में मिला लें और मिलाने के बाद में उसी में बीज डाल दें। 12 घंटे तक बीज को पानी में ही पड़ा रहने दें। उसके बाद में बीज को निकाल के एक हल्के कपड़े में बांध कर लटका दें, ताकि पानी उसमें से निचुड़ जाए पूरी तरह से। और फिर हर एक बांस के पास में एक गोल थमला बनाएं और उस थमले में 3 से 4 बीज रोपाई करते चले जाएं। जहां पर आप थमला बना रहे हैं वहां पर अगर डालना चाहें तो और थोड़ा गोबर का खाद डाल के वहां पर बीज को लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में गाड़ते चले जाएं और ऊपर से हल्का हल्का पानी छिड़क दें, ताकि बीज को नमी मिल जाए। जैसे ही पौधा उग के ऊपर आए और लगभग 2 पत्ते का या 3 पत्ते का हो, उसके बाद में आपको 10 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना होगा किसान भाइयों। और स्प्रे आप करेंगे 19-19-19 का, एनपीके 19-19-19 और 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिला के 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें 1 एकड़ ज़मीन के लिए। तो किसान भाइयों, इससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और पौधा बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ विकास करेगा। किसान भाइयों, दूसरी डोज में आपको एनपीके 19-19-19 लेना है और उसमें 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड को मिला के सेम तरीके से स्प्रे करना है जैसे ही आपने पहली स्प्रे करी थी। और यहाँ पर क्या होगा कि पौधे की जड़ों का विकास बहुत बड़े स्तर पर होगा और पौधा जो भी आपने नीचे खाद लगाया हुआ है उसे जड़ के थ्रू एब्जॉर्ब करने लगेगा और जो आप स्प्रे करेंगे तो पत्तों का विकास भी ऊपर की तरफ होने लगेगा। किसान भाइयों, दूसरी डोज लगने के लगभग 10 दिन बाद आप यहाँ पर तैयारियाँ करेंगे तीसरी डोज की। और तीसरी डोज में आपको लेना है नाइट्रोबेंजीन 1 लीटर, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम
और उसे 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो फोकस रहेगा फूल और फल पर, क्योंकि पौधे का विकास इतना हो चुका होता है कि यहाँ पर फूल छिटकने लगते हैं और बेल भी फुटेर करके ऊपर की तरफ निकलने लगती है। तो जब फूल बनता है तो उस स्टेज में नाइट्रोबेंजीन बहुत अच्छा काम करता है फूल को बढ़ाने के लिए और फूल से फल बनने में। तो किसान भाइयों, तीसरी डोज हमारी यहाँ पर फूल और फल बनने में सहायक सिद्ध होगी। लगभग 55 से 60 दिन की फसल होने पर आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा और आप 2 से 3 दिन के अंतराल पर रेगुलर तुड़ाइयाँ करते रहें। कि करेला की खेती में किसान भाइयों ये होता है कि करेला पकना नहीं चाहिए। यदि हरे कलर से दूसरा कलर बदल रहा है या दाना उसका पकने लगा है तो वहाँ पर फिर मंडी में बेचने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए उसे कच्चा का कच्चा ही तोड़ते रहें। 2 से 3 दिन पर आपको तुड़ाइयाँ बहुत ज़रूरी करनी है। तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर सभी जानकारियाँ दी गई करेला की खेती के बारे में। अगली वीडियो में आप जानेंगे करेला की खेती में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार हमें कैसे करना है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें और ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।